कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ उन्हीं की पार्टी ने विद्रोह छेड़ दिया है। उनके आधे मेंबर मांग कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को अब सत्ता से हटा दिया जाए और आधे मांग कर रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो अगर अभी सत्ता से नहीं हटते तो कम से कम इस बात को इंश्योर किया जाए कि अगर अगले साल जो चुनाव होने हैं कनाडा में, उसमें उनकी जो पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार जस्टिन ट्रूडो ना हो। और ऐसा होने के पीछे मेन कारण ये है कि अब से 48 घंटे पहले कनाडा का जो सबसे बड़ा शहर है टोरंटो, वहाँ पर उपचुनाव हुए। इन चुनावों में सत्ताधारी लिबरल पार्टी की ऐतिहासिक हार हुई है। पूरे के पूरे टोरंटो से उनका सफाया हो चुका है और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है कि 1980 से आज तक लगभग पिछले 40 सालों से टोरंटो लिबर यानी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी का गढ़ रहा है। और कितना बड़ा गढ़ कि ये लोग यहाँ से कभी भी चुनाव हारते ही नहीं है और यहाँ से इनको हराना लगभग असंभव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जितनी भी आबादी है वो लिबरल विचारधारा वाली है। इसके अलावा जो फॉरेन यानी विदेशी लोग हैं वो सबसे ज्यादा टोरंटो में ही पाए जाते हैं, जो कि जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करते हैं। और यही कारण है कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को यहाँ से हराना असंभव था, लेकिन इस बार के उपचुनाव में इतनी भयंकर हार हुई है जस्टिन ट्रूडो की कि लिटरली इसे बहुत ज्यादा बुरी गति कहा जा रहा है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री खुद शौक में है इस नतीजे के बाद, क्योंकि कनाडा का जो टोरंटो इलाका है वहाँ पर भारतीय मूल लोग लाखों की संख्या में रहते हैं और जो कि हमेशा से ही लिबरल पार्टी का समर्थन करते आए हैं, यानी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी। और यही उनकी जीत का मुख्य कारण भी था। लेकिन पिछले कुछ सालों में जस्टिन ट्रूडो ने इन लोगों को और एकता से अपने पक्ष में लाने के लिए जो चालें चली भारत के खिलाफ, चाल ये कि इन्होंने खालिस्तान को समर्थन किया। इसके अलावा बहुत सारे इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को घेरने की कोशिश की। अपनी जो सरकारी मीडिया है उसको लगा दिया भारत के पीछे कि भारत को बदनाम करो और हर किसी वो सारे काम किए जिससे कि भारत बदनाम हो सके। और इन चुनाव से उनको लग रहा था कि ये जो उपचुनाव होंगे इनमें हमारा ये टेस्ट होगा कि जिस प्रकार हमने भारत विरोधी काम किए हैं इससे ये भारतीय मूल के लोग कितने खुश हुए और कितनी एकजुटता से ये मेरी समर्थन में आए। लेकिन इनका ये दावा एकदम पूरी तरीके से उलट चुका है, क्योंकि भारतीय मूल के लोग इनको ऐसा सबक सिखा चुके हैं जिसके बाद ये शौक में चले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ उपचुनाव नहीं थे, इनका जो प्रभाव है वो पूरे कनाडा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं कनाडा से कि जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग थी वो 30% से भी नीचे चली गई है और देश के जो 70% लोग हैं वो चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो फिर से प्रधानमंत्री ना बने आने वाले 1 साल बाद चुनाव में। जी हाँ, अगले साल कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और उनकी पार्टी में जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ बहुत ही बड़ा विद्रोह चढ़ चुका है कि जस्टिन ट्रूडो को कुछ भी कर लीडरशिप से हटाया जाए जिससे कि वो आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ना रहे। हालांकि अब देखने वाली बात ये है कि इन चुनाव के रिजल्ट के बाद जस्टिन ट्रूडो क्या और ज्यादा एंटी इंडिया होते हैं या फिर भारत के साथ अपने झगड़े को सही करने की दिशा में सोचते हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज